नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में हर पार्टी जो है अपनी चुनाव एजेंडे को लेकर मैदान में उतर चुकी है। इसी बीच वोट अधिकार यात्रा भी खत्म हो चुका है महागठबंधन का, और वोट अधिकार यात्रा में बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे कि दरभंगा का कांड या फिर इसी बीच सदाकत आश्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला। ये तमाम मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अजरा, जो हमारी सहयोगी हैं। अजरा, बहुत बहुत पहले तो स्वागत है आपका। शुक्रिया। अजरा, सबसे पहला सवाल हम ये करेंगे आपसे कि वोट अधिकार यात्रा खत्म हो चुका है और दरभंगा में जो कांड हुआ, जो सुनने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उस पर नरेंद्र मोदी इतने दिनों से चुप थे, प्रधानमंत्री जो है इतने दिनों से चुप थे, और अचानक जब वोट अधिकार यात्रा खत्म हो जाता है उसके दूसरे दिन उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? देखिए, वजह आपको उस्मा साफ तौर से आपको दिख रहा है कि ठीक है, आपको आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके बारे में अगर लोगों ने इस तरह का अभद्र शब्द माँ को या बहन को लेके या बेटी को लेके भी अगर कोई कर रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी भी इंसान, चाहे कोई भी नेता है, चाहे ये तो प्रधानमंत्री ही है, लेकिन ये देश के हमारे, लेकिन गलत तो गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। वही दूसरी और आपको बताना चाहेंगे ये भी कि जब तक उनका वोट अधिकार यात्रा बिहार में चला तब तक ना ही आप देखिए तो प्रधानमंत्री एक आवाज उठाए, ना ही आप देखिए तो और भी कई बड़े बड़े नेता जो हैं उन्होंने चुप्पी साध लिया। ठीक है, वहीं बिहार की अगर बात करें हम, तो बिहार में इलेक्शन है तो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं हंगामा करने के लिए। कहाँ? सदाकत आश्रम, कांग्रेस के दफ्तर के आगे, कार्यालय के आगे जाके हंगामा करने का वजह क्या था? ये बहुत बड़ा सवाल है, प्रशासन को भी समझना चाहिए। और अगर पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो दिलीप जायसवाल है, चाहे वो बड़े बड़े सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा, ये लोग को भी समझना चाहिए कि अगर आपको धरना, ठीक है आपको बुरा लगा, ठीक है आपको बुरा लगा, तो आप प्रदर्शन कहीं और भी कर सकते थे। ये मैं प्रदर्शन करने का मैंने ये बात कहा था, गर्दनी बाग है, इनकम टैक्स है और अलग अलग जगह है, लेकिन आप प्रदर्शन करने के लिए कहां पर गए? आप गए सदाकत आश्रम कुर्जी के पास गए, ठीक है, वहां हंगामा करने के लिए गए। दूसरी ओर ये है कि पहला दिन आप हंगामा करते हैं, लाठी डंडा चलाते हैं, दम भर एक दूसरे को मारते हैं, लग ही नहीं रहा है कि ये पढ़े लिखे लोग, आपको तो उस टाइम मैंने बताया। और दूसरी ओर आप सब जितने बड़े बड़े जितने बीजेपी के नेता हैं वो गांधी मैदान में मौन धारण करते हैं। ये 2 घंटे का सवाल है, 2 घंटे का लोग वहां पे मौन धारण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? एक दिन आप लाठी डंडा चला रहे हैं और दूसरे दिन आप मौन धारण कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक दिन वो भड़काते हैं जनता को और दूसरे दिन बोलते हैं मौन धारण कर लो। ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल पूछना चाहिए लोगों को कि ऐसा बीजेपी क्यों कर रही है? आखिर बीजेपी बिहार में किस तरह की राजनीति करना चाह रही है? ये सवाल बनता है। ये बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है जी, ठीक है, बिहार के लोग को भी समझ में आ रहा है कि चुनाव है तो इस तरह का हंगामा हो रहा है। ठीक है, आपने दूसरी ओर जो मौन धारण करके ये किया। आप देखिए, आपको बता दें कि जब आखिरी दिन 1 तारीख की जो समापन था पद यात्रा का, उस दिन भी आप देखिए कि बीजेपी के सारे लोग बहुत तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किए हुए थे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी उस दिन पटना में थे और तेजस्वी यादव, सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ पर आए हुए थे, इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हो गया ये बात। दूसरी बात है कि अगर गाली गलौज की बातें कर रहे हैं हम उस्मा, कि गाली गलौज कर रहे हैं लगातार, आप सुनने में आ रहा है, तो बीजेपी के भी तो नेता कितना गाली गलौज करते हैं, मुसलमानों को जिस तरह से बोलते हैं, और भी लोगों को सोनिया गांधी पर भी टिप्पणी कर चुके हैं, तो ममता बनर्जी पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। आप तो उस समय आपकी माँ बहन वाली बातें नहीं हो रही थी, उस समय माँ बहन वाली बातें नहीं हो रही थी, आज माँ बहन वाली बातें हो रही है। माँ बहन को लेकर के तो चाहे वो बीजेपी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपको बता दें कि आरजेडी शासन का दौरान महिला के खिलाफ अपराध की याद दिलाए हैं। ठीक है, कि अपराध कितना बढ़ चुका है, मतलब वो बार बार 1990 के दशक को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज यादव के समय की वो बातें आज ला रहे हैं। लेकिन आज एनडीए डबल इंजन की सरकार है, तो क्या आज लड़कियां सेफ है? आज जितने भी अभी देखिए, आप अभी हाल ही की घटना आपको बता दें कि मनेर का भी तो आपने एग्जाम्पल देखा है, जोया जो फुलवाड़ी जो बच्ची पढ़ने जा रही है उसके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो रहा है, और भी बहुत सारे हैं। एक बिजनेसमैन है जो वो सेफ नहीं है। ये तो मनेर की घटना मनेर की भी हम घटना आपको बता दें कि 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसे पेड़ से लटका दिया गया मार करके उसे, तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण। जी
क्या ये सोचने वाली बात सोचने वाली नहीं बात है? क्राइम रेट तो आप सालों में भी बढ़ा है। देखिए, आप बार-बार आप दिखाना चाह रहे हैं कि आरजेडी का दिखाना चाह रहे हैं, हाँ। नेगेटिविटी दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वही और एक चीज आपको ये भी बता रहे कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की आलोचना की, वही आरजेडी ने इसे फर्जी प्रोपेगेंडा बताया। ये एक चीज हो गया। दूसरी और आपको ये भी बताएंगे हम उस्मा कि भारत एक ऐसा देश है, इतना खूबसूरत देश है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। ये खूबसूरती ही भारत में इसी के दिखाया जाता है कि सारे लोग हैं भाई भाई। तो यहाँ पर तो राजनीति इस तरह का होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं, अगर किसी स्टेट में जाए तो जाति की होती है, और अगर हम देश लेवल पे देखें तो धर्म की होती है। ये ऐसा दिमाग में क्यों बनाया जाता है कि ऐसा नहीं। देखिए, भाजपा में ऐसे आप बताइएगा तो भाजपा गलत नहीं है, भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, सब कुछ है ये, लेकिन भाजपा को ये क्यों दिखाया जाता है कि भाजपा के साथ आरएसएस वाले लोग मिलके, मतलब हिंदुइज्म ही शो किया जाता है। ये आप देखती होगी बार बार, ठीक है। और कांग्रेस को दिखाते हैं, तेजस्वी यादव, मतलब महागठबंधन के लोगों को दिखाया जाता है कि ये मुसलमान को भी लेके चल रहे हैं, सारे लोग सबको लेके दिखाने का। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि सवाल ये उठता है, राजनीति अब सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पर ही सिमट कर रह गई है यहाँ पर। स्पेशली बिहार का भी बात करें तो ये हो रहा है। दूसरी आपको एक चीज और बताने की कोशिश करेंगे हम कि तो ये भी बात है कि उस जो मंच था, ये बहुत बड़ा बात है, उसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आपको उस समय बताया था कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी उस मंच पे नहीं थे, वोट अधिकार यात्रा का जब चल रहा था, ये बातें उस मंच पे क्या हुआ था कि उस मंच पे कौन थे? जब पूरा इन्वेस्टिगेट और पूरा इसका जब पूरा खोज पड़ताल हुआ कि आखिर ये जो है इंसान, जिसको युवा नेता जो कांग्रेस का है, वो इस तरह का, बहुत लोग तो कह रहा था एआई है या पीछे से साउंड बजा देगा, लेकिन वही और कांग्रेस ने साफ तौर से क्लियर कर दिया, और आरजेडी के भी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस के लोग ने भी साफ तौर से बता दिया कि वो जो भी मंच पे थे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर चढ़कर इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश किया है। उस तरह के एक जो कांग्रेस की तरफ से देखिए कि अच्छी यात्रा उनकी चल रही थी, लोग पूरा जिस तरह से जन सैलाब था, लोग खुश थे कि कांग्रेस और इस तरह से महागठबंधन चली, तो उनकी यात्रा को भंग करने के लिए इस तरह का किया गया। भाजपा खुद अपने नेता को पैसा देती है, कार्यकर्ता को पैसा देती है और उसको खुद बदनाम करवा रही है। तो अपनी ही पार्टी को बदनाम की, मतलब भाजपा जो एक तरह से कर रही है बिहार में, अपनी ही पार्टी को वो बदनाम करने का क्या जरूरत है इस तरह का? हाँ, तो गलत है ना। आप क्यों इस तरह से किसी को प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं यहाँ पर बैठा के? वो अपनी ही पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है बिहार जा रहा है। जी जी बिल्कुल। और अब देखिए, बिहार की जो जनता है, बिहार की जनता को अब आंख खुल चुका है, साफ तौर पर बुड़बक नहीं है बिहार की जनता, उसको भी समझ में आ रहा है कि कब क्या हंगामा कराया जा रहा है, कब आप मौन धारण कर रहे हैं, कब आप लाठी डंडा चला रहे हैं। एक सवाल और अजरा कि क्या बिहार में भी जो है भाजपा क्या वो हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से वो यूपी में करती है या फिर और स्टेट में करती है, तो क्या बिहार में भी इस तरह की वो करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम देखा जाए? क्योंकि बिहार में जो है रिलीजन पे नहीं होता है, बेसिकली जो राजनीति होती है वो जाति पे होती है, रिलीजन पे नहीं होती है। तो क्या यहाँ पे भाजपा ऐसे करने की कोशिश कर रही है? आप इस पर क्या सोचते हैं? अब साफ तौर से आप देखिए, अब अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन का भी परसेंट आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, सब जाति पे ही फोकस है, धर्म का तो छोड़ ही दीजिए, जाति पे ज्यादा करते हैं कि मुस्लिम का वोट बैंक देखिए 18 से 19% ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी और अगर आप जाइए तो यादव की पार्टी का अगर हम बात करें, यादव जो है, ठीक है, यादव उनकी पार्टी की अगर बात करें हम, तो वो कितना होगा? 13% के 14% के करीब, ठीक है, वो पार्टी अलग हो गया। फिर आप अगर कांग्रेस की तरफ से लेना चाहें तो कांग्रेस का क्या ही बात करें, कांग्रेस में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सारे लोग मिला के, ठीक है। दूसरा आपको 1% में आपको हम बता दें कि सहनी जो होते हैं वो 1% का आ रहा है। फिर ओवरऑल आप जिस तरह से देख ले तो इस तरह से वो अपने बांटे हुए हैं, उनको पता है कि ये जो मेरा एरिया बाउंड्री सेट है, यहाँ से मेरा वोट आना ही आना है, वो अपना उनको सेट है। तो जाति पे बहुत ज्यादा फोकस है बिहार में, धर्म से ज्यादा। लेकिन बोला जाता है यहाँ पे जो राजनीति खेली जाएगी बीजेपी की तरफ से, तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी करने की ऐसी कोशिश करती है। हिंदू मुस्लिम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिमाग में बांध दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर है क्या कि अभी आपको मैंने बताया कि गाली गलौज वाले नेता का बताया आपको कि भाजपा में जितनी गाली गलौज वाले नेता है, वो कभी भी खड़े होकर
उनके ऊपर तो कभी आप देखें अमित शाह ने तो आके बयान नहीं दिया, कभी नहीं। कभी नरेंद्र मोदी ने तो आके, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो उन्होंने कभी नहीं आके बयान दिया। आज ही क्यों प्रधानमंत्री आज सामने आ रहे हैं और अपनी माँ के बारे में बोल रहे हैं और देख रहे हैं कि जब यात्रा खत्म हो गया तब इस तरह से आ रहे हैं। दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ सालों में चुनावी मंचों पर विकास से ज्यादा धर्म पहचान कर दिया। हाँ, ये दिखाया जा रहा है, एक तरफ हिंदू और मंदिर राजनीति, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक राजनीति का सहारा भी लिया जाता है, ठीक है। और तीसरी तरफ आपको आखिरी बता दें कि भारत की राजनीति धर्म के नाम पर कितनी दूर तक जाएगी, क्या जनता का असली मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और विकास इस धर्म शोर में दब जाएगा जी। क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब धर्म के नाम पर बंटवारे की राजनीति से ऊपर उठकर जनता की असली सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजरा बातचीत करने के लिए इन तमाम मुद्दों पर। तो जिस तरह से बिहार की राजनीति खेली जा रही है, चाहे एनडीए की तरफ से हो या महागठबंधन की तरफ से हो, किसी में स्पष्टता नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि वोट अधिकार यात्रा खत्म हो चुका है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर जो अपनी मां का जो मुद्दा था उसको लेकर के ना एक बार फिर जनता के सामने आए हैं कि ये पूरे देश का अपमान है। और जो मेन मुद्दा है जो बिहार में या फिर पूरे देशवासियों को पूछना चाहिए कि बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, इन तमाम मुद्दों पर छोड़ करके इस तरह की न धर्म पर राजनीति कहीं भी नहीं चलेगा, और स्पेशली हमारे भारत जैसे देश में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।